तो यू कैन अर्न यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं सब्सक्राइब का बटन और घंटी का बटन जरूर दबाएं। सभी दीदियों और बहनों को मेरा नमस्कार। बैंक वाली दीदी, आखिर कैसे हिम्मत हार रही हैं बैंक वाली दीदियां। दोस्तों, हाल फिलहाल में दैनिक जागरण न्यूज़पेपर में छपा हुआ एक लेख, जिसके माध्यम से मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं किस तरीके से बैंक सखी, बीसी सखी दीदियां परेशान हैं। लखीमपुर ज़िले के सदर क्षेत्र की अलग अलग गांवों की शबनम, गौतम और सोनू अब फिर से घर के कामों में ही व्यस्त हैं। दोनों बीसी यानी कि बैंकिंग कस्टमर सखी योजना से जुड़ी थी, मगर कुछ दिनों बाद ही इस्तीफा दे दिया। शबनम, गौतम को एयरटेल पेमेंट बैंक से जोड़ा गया था। उनको खाते खोलने थे और उन्हीं खातेदारों को अटल पेंशन योजना से जोड़ना था। एक तो इस बैंक पर ग्रामीणों का विश्वास नहीं जम रहा था और दूसरा काम शुरू करने के लिए दी गई डिवाइस भी काम नहीं कर रही थी। सोनू के साथ भी यही समस्या थी। काम बात की अगर करें तो उल्टे योजना के तहत मिले रुपए पर ब्याज से कर्ज बढ़ना शुरू हो गया। योजना के तहत बीसी सखी के खाते में 75,000 रुपये भेजे गए थे। इसमें से करीब 31,000 रुपये की डिवाइस दे दी गई पेमेंट बैंक के द्वारा, जबकि बाकी के 44,000 रुपये में बीसी सखी को लेन देन करना था। जिस दिन बीसी सखी के खाते में पैसा आया उसी दिन से ब्याज शुरू हो गया। वह ब्याज 4% वार्षिक समूह के खाते में जमा करना होता है बीसी सखी बहनों को। दोस्तों, निवेदन करता हूं, अगर आप चैनल पर नए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे अगर भविष्य में ऐसी जानकारी आपको लगातार चाहिए तो। दोस्तों, हम बात करते हैं आखिर 2020 में शुरू की गई थी बीसी सखी योजना आज धराशायी होने के कगार पे क्यों है। 75,000 रुपये बैंकिंग उपकरण खरीदने के लिए दिया गया था ऋण, उस पर 4% प्रति वार्षिक ब्याज दर बीसी सखी बहनें दे रही हैं। आखिर बीसी सखी बहनें लखपति बनने चली थी घूंघट वाली दीदियां, लेकिन अब उनको भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। निस्संदेह ग्रामीण क्षेत्र को महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दृष्टि से बीसी बैंकिंग कस्टमर सखी योजना बेहद उपयोगी है। योजना के तहत महिलाओं को बैंक वाली दीदियां बनकर बैंकिंग सेवाएं लोगों के घरों तक पहुंचाना था, जिसमें उन्हें बैंक की ओर से कमीशन भी दिया जाता, मगर कुछ खामियों ने योजना से जुड़ी बैंक सखियों को कर्ज की ओर धकेल दिया है। अकेले लखीमपुर की शबनम, गौतम और सोनू ही नहीं, प्रदेश में कई बीसी सखियां कर्ज बढ़ने से काम बंद कर इस्तीफा देने को मजबूर हैं। लखीमपुर में तैनात 1027 बीसी सखियों में से 50 ने इस्तीफा दे चुके हैं। अलीगढ़ में भी यही हाल है। वहाँ ग्रामीणों को गांव में ही बैंक सुविधाएं देने के लिए जिले में कुल 556 बीसी सखी का चयन हुआ, लेकिन इनमें से 147 ने कुछ महीने काम करके ही छोड़ दिया। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको बिल्कुल डिटेल बताऊंगा आखिर बीसी सखी बहनों की समस्याएं क्या हैं। बीसी सखी बहनें किस कदर परेशान हैं, अपनी आजीविका चलाने में उनको काफ़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। बैंक सखियों की नौकरी छोड़ने के पीछे का कारण मुनाफा ना के बराबर कमीशन मिलना है। कोई मुनाफा नहीं और बैंक क्षेत्र में बैंक सखी को ना के बराबर कमीशन मिलता है। डिवाइस खराब होने की भी आए दिन शिकायतें मिलती हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन NRLM, नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन के जिला प्रबंधक जितेंद्र सिंह ने बताया कि बैंक सखियों को आवंटित डिवाइस के भी संचालन ना होने की कुछ शिकायतें आती हैं, जिनका निस्तारण भी कराया जाता है। बरेली जिले में 180 बैंक सखियां तैनात हुई थी, मगर 50 ने काम छोड़ दिया। इन्हें सितंबर के बाद से मानदेय नहीं मिला है। जी हाँ दोस्तों, इनको सितंबर से बाद मानदेय नहीं मिला है। पीलीभीत में 110 सखियों ने भी काम संभाला था, जिसमें से 17 ने काम छोड़ दिया है। मुरादाबाद जिले में 543 महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए इस योजना से जोड़ा गया था। अधिकतर की स्थिति वही है जो और बीसी सखी बहनों की है। कम कमीशन और कार्यशैली बनी काम छोड़ने की वजह। दोस्तों, अगर मैं आपको बताऊं तो कमाई के बजाय महिलाएं कर्ज में हैं। अमरोहा में 50 बीसी सखियों ने काम छोड़ दिया, इसमें से 26 बीसी सखियों ने इस्तीफा दे दिया। हालांकि समूह से इस्तीफा मंजूर नहीं किया है। गोरखपुर जिले की बात करें तो गोरखपुर जिले में भी कुछ इसी तरीके का आंकड़ा निकल के सामने आ रहा है। गोरखपुर मंडल के 100 के आसपास ऐसी बीसी सखियां हैं जिन्होंने काम छोड़ने का आवेदन कर दिया है। इसके पीछे दबी जुबान वह कम कमीशन और कार्यशैली को भी जिम्मेदार बताती हैं। इनका कहना है कि महीने में कई बार बैंक जाना पड़ता है। राज्यों में बैंक कई जगहों पर है नहीं, जहां पर हैं वहां काफ़ी दूरी है, उसके लिए उनको किराया भी देना पड़ता है। करोड़ों रुपए का ट्रांजैक्शन, लाखों रुपए का कमीशन। आखिर वो कौन सी बीसी सखी बहनें हैं जो
लाखों ट्रांजैक्शन करके करोड़ों रुपए का कमीशन अर्जित कर रही, इस वीडियो में आपको मैं बिल्कुल आखिर में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं बीसी सखी बहनों की जो समस्याएं हैं उसको इस वीडियो में आपको बता देता हूं। लखपति बनी घूंघट वाली दीदी। हालांकि कई बीसी सखियों ने साबित किया कि मेहनत की जाए तो मुनाफा कम नहीं है। प्रयागराज के गांव मिर्सी में घूंघट में रहने वाली उर्वशी बीसी सखी बनी तो किस्मत बदल गई। 2 साल में लगभग 6 लाख रुपए कमीशन मिला। अब वह लखपति उर्वशी दीदी हैं। वह कहती हैं कि कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं खुद आत्मनिर्भर बनूंगी। जिले में सर्वाधिक कमाई का रिकॉर्ड बनाने पर जब सम्मान मिला तो वह सर्वाधिक गौरवान्वित हुई। धौबाहा ग्राम पंचायत में बीसी सखी इंदु यादव ने भी 5.5 लाख रुपए कमीशन के साथ अपने आत्मनिर्भरता का मार्ग चुन लिया है। इस तरीके से और भी बीसी सखी बहनें हैं जो अच्छा काम कर रही हैं, दिन प्रतिदिन बेजोड़ मेहनत कर रही हैं और अच्छा खासा कमीशन भी अर्जित कर रही हैं। लेकिन किस तरीके से, वो कौन सी बीसी सखी बहनें हैं जो हार मान चुकी हैं और इस्तीफा भी देने को मजबूर हैं, इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूं कि इस तरीके से करोड़ों रुपए का ट्रांजैक्शन करके लाखों रुपए का कमीशन बीसी सखी बहनें कमा रही हैं। अगर इस बात को इस वीडियो को अंत तक देखेंगे, यकीनन आप में भी कहीं न कहीं कुछ मोटिवेशन फैक्टर एक्टिवेट हो जाएगा ताकि आप भी काम करें और इंदु यादव और तमाम उर्वशी दीदियों की तरह आप भी लखपति बने। बीसी सखी योजना में कई महिलाओं को जहां समस्याओं का सामना करने के चलते कदम खींचने पड़े, तो वहीं कुछ उदाहरण भी ऐसे हैं जो सफलता की कहानी रच गए। इस योजना में करोड़ों रुपए का ट्रांजैक्शन करने वाली महिलाओं को लाखों रुपए का कमीशन भी प्राप्त हुआ है। ये महिलाएं पूर्वांचल के जिलों से आती हैं। बलिया के अति पिछड़े ब्लॉक बांसडीह के रुकनपुरा गांव की सिद्धि करीब 2 साल में 3 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन कर कीर्तिमान स्थापित कर चुके हैं और 60,000 रुपए से अधिक कमीशन भी मिल चुका है। वह प्रधानमंत्री मोदी से सम्मानित भी हो चुकी हैं। गाजीपुर के परमानंदपुर के बसंतपुर निवासी बीसी सखी उर्मिला ने 3 वर्षों में करीब 10 करोड़ रुपए का कारोबार किया है। उन्हें करीब 3,80,000 रुपए का कमीशन मिल चुका है। प्रतिदिन 1.5 से 2 लाख रुपए का लेन देन करती हैं। किसी दिन तो 4 लाख रुपए तक का भी लेन देन वो कर लेती हैं। लेकिन दोस्तों, क्या 75,000 रुपए में दिए गए 44,000 रुपए से आप इतना लंबा चौड़ा बिजनेस कर पाएंगी? बिल्कुल नहीं। इसलिए हम सभी बीसी सखी बहनों से बात किए तो उनकी कुछ प्रमुख मांगे हैं जिस वीडियो में आपको मैं बताने जा रहा हूं। यकीनन इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखेंगे। अगर मैं आपको बताऊं तो बीसी सखी बहनों की प्रमुख मांग है कि उनको नियमित तौर पर मानदेय दिया जाए। नंबर 2, उनको और उनके परिवार के लिए एक बीमा भी रखा जाए, क्योंकि बीसी सखी बहनें पूर्ण रूप से पूरे दिन सरकार के लिए ही गांव घर में टहल के घूम के लोगों के घरों तक बैंक को पहुंचाती हैं। नंबर 3, बीसी सखी बहनों की बात की जाए तो बीसी सखी बहनों को जो 75,000 रुपये प्रति वर्ष 4% ब्याज पर कर्ज दिया गया था, उस कर्ज के बारे में भी सरकार को कुछ सोचना चाहिए। दोस्तों, इन सभी चीज़ों की जानकारी अगर आपको नहीं है तो यकीनन इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि अपने इस चैनल पर जो भी लेटेस्ट मैं वीडियो लेके आता रहता हूँ वो आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, इस चीज़ का संज्ञान विशेष सचिव उत्तर प्रदेश शासन शमीर जी ने लिया। सेवा में सभी महानिदेशक, संस्थागत वित्त महानिदेशालय उत्तर प्रदेश, 16 विधानसभा मार्ग लखनऊ को पत्र भी लिखा जिसमें उत्तर प्रदेश की बीसी सखी बहनों के बीच समानता लाने की बात कही गई है। आखिर वो कौन सी बीसी सखी बहनें हैं जो लाखों में कमीशन अर्जित कर रहे हैं? वो कौन सी बीसी सखी बहनें हैं जो एक दाने को मोहताज हो रही हैं? तो दोस्तों, इस वीडियो में जो भी जानकारी मैं साझा किया यकीनन आपको पसंद आई होगी। अगर आपकी बात सरकार तक पहुँचती है तो यकीनन कुछ न कुछ डिसीजन, कुछ न कुछ निर्णय जरूर लिया जाएगा। निवेदन करता हूँ, जानकारी अच्छी लगी, वीडियो पर पहली बार है तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे ताकि भविष्य में ऐसी जानकारी आपको मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों। यू कैन अर्न यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं सब्सक्राइब का बटन और घंटी का बटन जरूर दबाएं।